हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। तो चलो फटाफट से शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को, जहां पर हम कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तो कवर करेंगे ही विद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो हमने कल क्वेश्चंस पढ़े थे उनका भी हम रिवीजन करेंगे इस क्लास में, है ना। तो ये 10 से 12 मिनट की क्लास रहेगी हमारी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका क्लास है, पता ही होगा आप सभी लोगों को। तो बिना वक्त जाया किए शुरू कर देते हैं आज की कहानी, आज की करंट अफेयर्स की कहानी। सबसे पहला प्रश्न, सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते हुए, समझते हुए, नोट डाउन करते हुए चलना। क्या पूछा कि रिसेंटली हु हैज इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका इन मई 2026। तो अभी हुआ क्या, जो कर्नाटक के सीएम थे सिद्धरामैया जी, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इनका इस्तीफा दिया जाने के बाद नए जो सीएम बनने जा रहे हैं कर्नाटक के, वो कौन बनेंगे? नए सीएम बनेंगे डी के शिव कुमार जी। अच्छा, डी के शिव कुमार जी का नाम, डी के शिव कुमार जी का जो नाम है वो नाम प्रपोज भी सिद्धरामैया ने ही किया है कि भाई मेरे बाद अगले सीएम ये होने चाहिए, और सबने सर्वसहमति से बोल दिया कि हाँ भाई यही होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, 3 जून को ये शपथ लेने वाले हैं। अभी 3 जून को ये क्या लेंगे? शपथ लेंगे। अब जब ये 3 जून को शपथ लेने वाले हैं तो आप मुझे ये बता देना कमेंट बॉक्स में, आज पहले ही प्रश्न में क्वेश्चन फॉर यू ले लो, कि भाई इनको ओथ कौन दिलाएगा। चलो इतना भी मैं बता देती हूँ, सीएम को, मुख्यमंत्री को ओथ दिलाई जाती है राज्य के गवर्नर के द्वारा। अब आप लोग मुझे क्या बताओगे? आप लोग मुझे ये बता देना कि कर्नाटक के गवर्नर कौन है, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अच्छा, आज 2 जून है और 2 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? स्थापना दिवस मनाया जाता है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक नया राज्य बना था, अलग राज्य बना था 2 जून 2014 को। तो 2 जून को क्या मनाया जाता है? तेलंगाना का स्थापना दिवस। ठीक है, ये बात भी याद रखना। ठीक है, ये बोनस क्वेश्चन हो गया आज का। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि रिसेंटली अंडर विच ऑपरेशन डिड द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि DRI सीज नारकोटिक्स इन केरला। हाल ही में राजस्व खुफिया निर्देशालय यानी कि DRI ने किस अभियान के तहत केरल में नशीले पदार्थ जब्त किए हैं? तो अभी हाल ही में जो DRI है, इसने केरल में 24 किलो जो ड्रग्स है, जो नशीले पदार्थ है, उनको जब्त किया है ना। इलीगल तरीके से वो लाए जा रहे थे, उनकी ट्रैफिकिंग हो रही थी, तो क्या किया? DRI ने उनको जब्त कर लिया। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा कि कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन चक्रव्यूह। की चक्रव्यूह में फंसा लो इन लोगों को जो ये गलत धंधे कर रहे हैं। ठीक है, DRI ने ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया। अच्छा, कई तरीके से देखो एक प्रश्न को पूछा जा सकता है। एक तरीका तो यही रहा, या फिर सीधा सीधा आपसे पूछ लेगा कि अभी हाल ही में ऑपरेशन चक्रव्यूह लॉन्च किया DRI ने, आपसे पूछ लेगा कि किस राज्य में जो नशीले पदार्थ है उनको पकड़ने के लिए? केरल में, है ना। तो घुमा फिरा के कई तरीके से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला आपसे क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि DGP ऑफ मणिपुर। मणिपुर के नए जो DGP है, राजीव सिंह के रिटायरमेंट के बाद नए DGP बन गए हैं मुकेश सिंह। ये जो मुकेश सिंह है, ये पहले लद्दाख के DGP यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं। ठीक है। Recently, which Indian city was awarded the hosting rights for the 2028 Asian Indoor Athletics Championship? अभी हाल ही में किस भारतीय शहर को 2028 में जो एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप होने वाली है, उसकी मेजबानी का अधिकार दे दिया गया है? देखो, भारत पहली बार कोई ऐसा इंडोर इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहा है ना, जो पूरे एशिया के लिए है। और ये कहां पर हो रहा है? किसको राइट दे दिए गए? इसको होस्ट करने के राइट दे दिए गए हैं
भुवनेश्वर को, भुवनेश्वर ओडिशा की कैपिटल है। यहां पर जो कलिंगा स्टेडियम है, कलिंगा जो स्टेडियम है वहां पर ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा ये एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। बात समझ में आई? ठीक है। फिर बात आती है कि रिसेंटली आरसीबी वोन द आईपीएल 2026 टाइटल विच टीम डिड दे डिफीट इन द फाइनल्स। आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा, सभी लोगों को पता चल चुका होगा, इंस्टाग्राम पे मैंने एक कल रील भी डाली थी, उसके थ्रू भी आपको पता चल गया होगा कि भाई आरसीबी ने सेकंड टाइम आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग को जीत लिया है। किसको हराकर जीता? तो गुजरात टाइटंस को हराकर जीता। 5 विकेट से हराया गुजरात टाइटंस को। ठीक है। इसके अलावा ये बात भी याद रख लेना कि आरसीबी अब शामिल हो गया है उन दो और जो टीम है उनकी लिस्ट में जिन्होंने बैक टू बैक टाइटल्स जीते हैं। कौन कौन है वो? सीएसके ने 2010-11 में लगातार मतलब 2 टाइटल जीते हैं आईपीएल के। मुंबई इंडियंस ने 2019-20 में, और अब आरसीबी ने पिछले साल भी जीता था, 2025 में भी जीता था, और अब 2026 में भी इस टाइटल को जीत लिया। इसके अलावा क्या बात याद रखोगे? इसके अलावा ये बात याद रख लेना कि इस बार 19th एडिशन था, 19वां संस्करण था आईपीएल का। इस 19वें संस्करण में ऑरेंज कैप किसको मिला? वैभव सूर्यवंशी को मिला। वैभव ने 776 रन बनाए। ऑरेंज कैप किसको मिलता है? उसको मिलता है जो एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाता है, और वैभव सूर्यवंशी यंगेस्ट प्लेयर है जिनको ऑरेंज कैप जीतने वाले। ठीक है। पर्पल कैप किसको मिला? पर्पल कैप उनको मिलता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, और ये मिला है के रबाड़ा को। के रबाड़ा ने 29 विकेट्स लिए इस सीजन में। ठीक है। इसके अलावा और क्या बात याद रखोगे कि आईपीएल फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 2008 में पहली बार आईपीएल हुआ था। कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? बीसीसीआई ऑर्गेनाइज करवाता है। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम कौन सी है? तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम है कौन सी? आईपीएल की सीएसके और मुंबई इंडियंस। ये दोनों ही 5-5 टाइटल्स जीत चुकी हैं। किसके? आईपीएल के, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग के। बात समझ में आई? सारी बातें क्लियर, सारे फैक्ट्स याद है ना? यहां से प्रश्न बनेगा, जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं सभी में यहां से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक एक बातें ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लेना, एक बार रिवीजन कर लेना पूरी की पूरी क्लास का। तो डेली काम करना है, एक बार अपने नोट्स बनाने और रिवीजन करना है ना? रोज कहती हूं मैं आपको कि रिवीजन इज द की टू सिलेक्शन। जितनी जल्दी ये बात समझ जाओगे उतनी जल्दी सिलेक्शन मिल जाएगा। रिसेंटली वेयर वाज द नेवल गैलेंट्री पार्क, यानी कि नौसेना शौर्य वाटिका इनोग्रेटेड। तो अभी हाल ही में जो नौसेना का हेरिटेज है, नौसेना के बारे में दर्शाने के लिए, उसकी मजबूती को दर्शाने के लिए नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया। आपसे पूछा कहां पर? तो ये हुआ लखनऊ में। और लखनऊ कहां है? ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश में है। कौन कौन प्रेजेंट रहा यहां पर? हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, और जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी यहां पर प्रेजेंट रहे। ठीक है। Recently, who has given the additional charge as the chairman of DRDO फ्रॉम 31 मई 2026? 31 मई से डीआरडीओ के जो चेयरमैन है उसके रूप में अतिरिक्त जो पदभार है वो किसने संभाल लिया है? ये संभाल लिया है राजेश कुमार सिंह ने। आप सभी लोगों को पता होगा कि समीर वी कामत जी पहले हुआ करते थे डीआरडीओ के चेयरमैन, लेकिन अब इनका हो गया है रिटायरमेंट, जिसके बाद डीआरडीओ के चेयरमैन का अतिरिक्त जो एडिशनल अतिरिक्त क्या कहते हैं पदभार या कार्यभार किसने संभाला है? राजेश कुमार सिंह ने। अच्छा, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में स्थापना, और हेडक्वार्टर्स कहां है? नई दिल्ली में है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नहीं पता लिख लेना। मोटो बलिष्यम मूलम विज्ञानम, मोटो भी लिख लेना। रिसेंटली इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वॉज द न्यू फ्रॉग स्पीसीज ओमलोपस किमाल डिस्कवर्ड। तो अभी हाल ही में मेंढक की एक नई प्रजाति मिली है ओमलोपस किमाल। आपसे पूछा किस हमारे
पूर्वोत्तर राज्य में ये मिली है, तो ये मिली है भाई नागालैंड में, याद रखना। रिसेंटली विच एयरपोर्ट हैज सरपास्ड छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू बिकम इंडिया सेकंड बिजिएस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट। तो जो भारत के घरेलू एयरपोर्ट है उनमें दूसरे नंबर का जो सबसे बिजी एयरपोर्ट हुआ करता था छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, उसका अब स्थान आपसे पूछा कि किस हवाई अड्डे ने ले लिया है, तो ये स्थान ले लिया है केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट ने। अच्छा, यहां पर दो तीन बातें याद रखने वाली है कि छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट कहां है, मुंबई में। सीधा सीधा पूछ लेगा कि छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट कहां है, ये है मुंबई में। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट कहां है, बेंगलुरु में। अब ये भारत का दूसरा सबसे बिजी घरेलू हवाई अड्डा बन गया है। अच्छा, पहला सबसे बिजी हवाई अड्डा कौन सा है, फर्स्ट नंबर पे कौन है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। ये कहां है, दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। कहां है ये, नई दिल्ली में है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्या है कि रिसेंटली विच स्टेटहुड डे डिड गोवा सेलिब्रेटेड इन ईयर 2026। तो अभी हाल ही में 2026 में गोवा ने कौन सा अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। देखो, पूरी कहानी जानते हैं गोवा की। गोवा पर पोर्तुगीज का शासन था, 1961 में ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया, जिससे गोवा पर जो पोर्तुगीज का शासन था उसको हटा दिया गया और गोवा इंडिपेंडेंट हो गया, गोवा को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लेकिन गोवा को राज्य का दर्जा मिला 30 मई 1987 को। क्या बन गया, 25th स्टेट बन गया ये भारत का। और इस बार गोवा ने अपना 30 मई को सेलिब्रेट किया है 39th स्थापना दिवस। समझ गए, क्लियर बात। चलो, ये थी हमारी आज की यहां तक की क्लास। अब फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कल जो हमने क्वेश्चंस पढ़े थे उनका, ठीक है। जल्दी जल्दी बताते हुए चलना मुझे। पहला प्रश्न था कल कि एक पहला महिलाओं द्वारा संचालित सौर ऊर्जा परियोजना जो है इसको कहां शुरू किया गया, तेलंगाना में शुरू किया गया। डैग हैमर्सकोल्ड मेडल से किन भारतीयों को सम्मानित किया जाएगा, यूएन के द्वारा सम्मान मिलता है। किनको किया जाएगा, हरभजन सिंह, इन्होंने कोंगो में अपना जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है उसमें योगदान दिया था, और सुरजीत कुमार इन्होंने साउथ सुडान में। तो इन दोनों को सम्मानित किया जाएगा इस अवार्ड से। इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड, इस किताब को किसने लिखा है, के अरुमुगम जी ने इस किताब को लिखा है। फिर आपसे पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गेमिंग है, ऑनलाइन गेमिंग है, उस पर कितना % जीएसटी बरकरार रखा, 28%। फिर आपसे पूछा कि यूएन ने अभी ब्लैकलिस्ट कर दिया है पहली बार किस देश की जो फोर्स है, सोल्जर्स है उनको, तो इजराइल के, क्योंकि उन्होंने काफी क्या कहते हैं सेक्सुअल वायलेंस किया है पैलेस्टीन और जो गाजा पट्टी के महिलाएं हैं उनके साथ। आदर्श शहर समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू की है अपने यहाँ के शहरों को मॉडर्नाइज करने के लिए। देन 48 वाइस चीफ कौन बन गए हैं नेवी के, ये बने हैं अजय कोचर जी। और चीफ कौन बने हैं, कल जिसने आंसर नहीं दिया था वो इस बात का आंसर आज देगा। बात समझ में आई कि नेवी के चीफ कौन बने हैं। देन आपसे पूछा गया प्रोजेक्ट जीरो, अभी हाल ही में केरल की गवर्नमेंट ने शुरू किया है, किस लिए, तो करप्शन फ्री बनाने के लिए केरल को। देन आपसे पूछा गया कि ऑपरेशन शील्ड नेट किसने शुरू किया, तमिलनाडु ने शुरू किया। और अंतिम प्रश्न था कि जो उर्दू पोएट है बशीर बदर, इनका निधन हो गया। आपसे पूछा कि इनको किस वर्ष पद्मश्री, जो कि भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उसे सम्मानित किया गया था 1999 में। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी नीचे, पिन हुई आपको मिल जाएगी पीडीएफ, जो नीचे कमेंट बॉक्स में पिन हो रहा होगा टेलीग्राम चैनल, वहां पर नए टेलीग्राम चैनल पर अब आपको क्लास की अपडेट और पीडीएफ मिलेगी। तो सभी बच्चे उस जो नया वाला हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक आप लोग यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।